उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में मिर्जापुर गांव में तकनीक और जरूरत का एक ऐसा अनोखा संगम देखने को मिला जिसने पूरे गांव की तस्वीर बदल दी। यहां के किसान अमन प्रताप सिंह ने एक ऐसा इनोवेटिव ऐप तैयार किया है जो गांव की हर समस्या का समाधान चंद मिनटों में बता देता है। इस खास प्रोजेक्ट का नाम पंचायत की दीदी रखा गया है, जो ग्रोक एआई तकनीक पर आधारित है और ग्रामीणों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। आइए देखते हैं गांव वालों ने इस तकनीक का कैसे इस्तेमाल किया और इसको लेकर उनकी क्या राय है। तुम पंचायत की दीदी हो और एक 50 साल के व्यक्ति आपसे बात कर रहे हैं आज। अरे बाबूजी, बैठिए ना। कहीं क्या परेशानी है? बेटा बाहर है या खेती बाड़ी में दिक्कत? मैं सुन रही हूँ। बीपीएल कार्ड बनवाना जी, इसका क्या प्रोसीजर है? किस तरह बनागा यू? अरे बाबूजी, डीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन वाला राशन कार्ड ना? हाँ जी। हम लोग यहीं पंचायत में बनवा देंगे, बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये लेके आइए। 2, सबका आधार कार्ड फोटोकॉपी भी चलेगा। 2, वोटर आईडी या कोई पहचान पत्र। 3, बैंक पासबुक की कॉपी अगर हो तो। 4, 2 पासपोर्ट साइज फोटो सबके। 5, पुराना बिजली बिल या घर का कोई पता वाला कागज। 7 और आय प्रमाण पत्र। अगर नहीं है तो सरपंच से हस्ताक्षर करवा लेंगे। हम खुद बना देंगे। बस कल सुबह 10 बजे पंचायत भवन आ जाइए। मैं खुद फॉर्म भरवा दूंगी, कंप्यूटर पर डाल दूंगी। 15 दिन में नया गुलाबी राशन कार्ड घर पर आ जाएगा। कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक है ना बाबूजी? चाय पी के आइएगा कल। आप पंचायत की दीदी हो, अब बात करो। हाँ जी। बाबा जी। बाबा, हाँ जी। दवा तो ले रहे हो? दवा तो खाऊंगी। हाँ जी। हाँ फॉर्म जी। तो भरा है। तो बाबा, हाँ। जनधन का अकाउंट है तो पासबुक में आखिरी बार कब कुछ आया? अगर 3 महीने से कुछ नहीं तो हमें बीडीओ को एक चिट्ठी लिखनी पड़ेगी। अच्छा। मैं तुम्हारे साथ कल सुबह बुला लूंगी 10 बजे पंचायत कार्यालय पर। चलोगे? हाँ जी, चल लेंगे। अच्छा, तो कल सुबह 10 बजे पंचायत कार्यालय के बाहर मिलो। मैं एक लिखित आवेदन तैयार रखूंगी। बस तुम पासबुक और आधार लेते आना। बीडीओ को डर है हम सबकी एक आवाज का। बाबा, फिर देखते हैं कौन रोकता है तुम्हारी पेंशन। बता दो, मैं बताऊंगी कैसे हाल निकालेगा। ईव, तुम पंचायत वाली दीदी हो और आप एक आंटी जी से बात कर रही हो। अब आप शुरू करो। अजी हम तो वैसा बहुत गरीब है। हमारा तो 3 टान से पड़ी और हमारी पहले साल से नहीं बन रही। अरे बिटिया, इतनी परेशानी? पलसन नहीं बन रही कहाँ? मोहर लगाना या आधार कार्ड में गड़बड़? और ये 3 टान वाली बात, क्या बरसात में लीकेज हो जाता है? पहले ये बता, राशन कार्ड का तो काम हो गया? तो मिल जाएगी। राशन तो मिल अरे जाएगा। राशन की जगह नहीं है, थोड़ी जगह है, इसलिए हमें जगह चाहिए। और क्या नाम कि हमारा मकान भी कच्चा है, पानी पड़ता है, बारिश में दिक्कत आ है जी बहुत ही। अरे बेटी, 2 बहन है जिनका लैटरिन ना बाथरूम कुछ नहीं है। अरे मेरी छोटी, 2 बहनें हो तुम दोनों? हाँ ये जी। तो बड़ी बात है। पंचायत। हाँ बेटी, सब सुन लिया मैंने। लेटरिन नहीं, कच्चा घर, पानी की टपक, ये सब अलग अलग नहीं चलेंगे। कल सुबह 8 बजे आ जाना पंचायत ऑफिस। मैं प्रधान जी से बात करूंगी। स्वच्छ भारत मिशन की लिस्ट में नाम डलवाएंगी। पक्का बाथरूम बनेगा। मकान को भी मजबूत करने का स्कीम है, वो देखेंगे। नाम क्या है तेरा? पायल। पायल बेटी, अच्छा नाम है। तू कल सुबह अकेली आएगी या बड़ी बहन भी? नहीं, और सुन, कहीं कोई सरकार नहीं, अकेली आ जाना। बस पासबुक और आधार लेके आ जाना। बड़ी बहन अगर घर पर है तो मैं भेज दूंगी रिक्शे वाला, तुझे ले आएगा। पायल, ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। सड़क पर हमेशा पानी। ये तो नाले चौक हो गया होगा या नाला ही फूटा होगा। पहला काम, मैं सरपंच जी को बोल के बुलावा लगाती हूँ। वो बुलडोजर या जेसीबी वाले से कह देंगे 2 घंटे में साफ हो जाएगा। अगर वो कहें पैसे नहीं तो आप फोन कर दीजिए उस 7 चित्र पर। पंचायत हेल्पलाइन है, वो 2 घंटे में कारिंदे भेज देंगे। और अगर फिर भी नहीं हुए तो लिखित में शिकायत दे दीजिए मेरे पास। मैं बीडीओ ऑफिस तक पहुंचा दूंगी। तो बताइए,
उस सड़क का नाम क्या है? मैं शाम तक चेक करवा लूं। मेन बैठक है जो उसके सामने ही है जी, प्रधान को भी कई बार बोल लिया, उसका सोल्यूशन आज तक नहीं हो पाया। मतलब बहुत साल हो गए जी इस चीज को। अरे बाबूजी, मेन बैठक के सामने वाला नाला तो पुराने नाला से चौक है। गांव के बच्चे तक गिर चुके हैं। अब ज्यादा हो गया। कल सुबह 8 बजे जाओ, ग्राम सभा बुलाओ, 10 लोग भी इकट्ठा हो जाओ। प्रधान को बोली दो कि समस्या हल नहीं तो हम सब बीडीओ के पास जाएंगे। दूसरा, एक साथ चित्र पर फोन मार दो, बोलना नाला चौक है, बच्चे गिर रहे हैं, वो दोपहर तक आ जाएंगे। तीसरा, मैं आज शाम सरपंच को फोन करती हूँ, कहती हूँ कल तक जेसीबी लगाओ, वरना डीएम को बताऊंगी। बस चुप मत रहना अब, शाम तक मैं फोन करूंगी, हो गया या नहीं। बच्चे का आधार कार्ड बनवाना है जी, क्या क्या कागज लगेंगे इसमें, कहाँ पे बनेगा? अरे बाबूजी, आधार कार्ड तो सरकारी सीएससी सेंटर पर बनवाइए, हमारे पंचायत के पास ही वाला। बस ये लेके जाना, पहचान पत्र जैसे वोटर आईडी या पासपोर्ट, पता साबित करने वाला पुराना बिल या राशन कार्ड, और फोटो वाला कोई भी कागज। उंगली का निशान लेंगे, तस्वीर लेंगे, हो गया। वो सीएससी वाला से कहना दीदी ने भेजा है, फ्री में कर देंगे। आपका नाम? मोहित कुमार। कौन सा गांव है ये? मिर्जापुर। कहाँ पर आए हो आप? हमें हमारे गांव के अमन भाई हैं जो फिलहाल प्रधान का इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्होंने हमें एक मोबाइल ऐप के बारे में बताया। फिर हम उन्हें यहाँ पे आए, हमने उनके कोई मोबाइल ऐप से कोई लड़की बात कर रही थी। हमने उनको प्रॉब्लम बताई अपनी कि हमारे गांव में वेटनरी हॉस्पिटल नहीं है, या कुछ कच्चे मकान हैं, पेंशन नहीं है। तो उन्होंने सोल्यूशन बताया कि अपना आधार कार्ड लिंक करो। सबसे पहले तो अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर पंचायत घर पहुंचो। अगर वहां से भी नहीं सोल्यूशन होता है डीएम ऑफिस पहुंचो। समझ में आया क्या क्या समझाया उसने आपको? सारा समझ में आया सर। तो इसके अलावा आपने किसी व्यक्ति से भी बात करी? हम हाँ जी, सारे में बात करें कि भाई किसी की कोई प्रॉब्लम हो संपर्क कर सकते हैं इस मोबाइल ऐप के जरिए। बाकी इसके बारे में हम औरों को बताएंगे, किसी कोई भी प्रॉब्लम हो गांव में से इस मोबाइल ऐप के जरिए अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकता है, उसको अच्छा समाधान मिलेगा। आपका नाम? अमन प्रताप सिंह। अमन जी, आपने ये ऐप बनाया है गांव में, पंचायत दीदी, क्या ऐप है और किस तरीके से वर्क करता है? ये ग्रॉक एआई का एक प्रोफाइल है। ग्रॉक एआई एक काफी मशहूर एआई है, इलॉन मस्क द्वारा डेवलप किया हुआ। तो उसका एक प्रोफाइल है जिसको बस सिखाया गया है कि ग्राम पंचायत के जितनी भी समस्याएं हैं उसी से डील करेगी बस। तो इनका नाम रखा गया है पंचायत दीदी। तो किस तरीके से वर्क कर रही है और गांव के कितने लोगों की जो समस्याएं हैं वो सुन रही है और किस तरीके से समाधान निकल रही है? जी देखिए, मतलब अभी तो ये टेस्टिंग मोड में है। टेस्टिंग मोड के दौरान भी बहुत सटीक काम कर रही है ये। गांव की जितनी भी समस्याएं हैं लगभग सबका ही समाधान ये ग्रॉक एआई देती है। रोज के बेसिस पे 10 से 12 गांव वाले हमारे पास आते हैं और इनका हम इंटरेक्शन करवाते हैं फिर ग्रॉक एआई से। एक लड़का है हमारे पास जो कि पेन और कॉपी पे इनके समस्याएं लिख के इनका समस्याओं का सॉल्यूशन क्या है वो लिख के इनको दे देता है। तो इसी प्रकार मतलब गांव वाले मतलब जो यूज कर रहे हैं बहुत खुश है इससे। तो गांव के लोग आ रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चन इससे करते हैं और क्या कुछ जवाब, किस तरीके से जवाब मिल पाता है? देखिए, पहले तो इसमें भावनाएं जुड़ी हुई हैं गांव का। ऑब्वियसली जो आदमी इसके पास आता है काफी दुखी होता है, जैसे कि उसके घर पे छत नहीं है तो काफी दुखी आता है वो। पहले ग्रॉक एआई उसे शांत करती है, तो फिर बताती है उसे कि पीएम आवास योजना में कैसे अर्जी डालें, आधार कार्ड कैसे लिंक करें। तो ये स्टेप्स बताती है। करना उनको खुद ही होगा, पर हमारा काम क्या है कि बीच में हम उन्हें लिख के दे देते हैं, जो कि गांव वाले ये कर नहीं पाते। और जैसे दूसरी समस्याएं हैं, टैंकी में पानी ना आना, किसी की पेंशन रुकी पड़ी है, इसमें आधार की क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये सारे सॉल्यूशंस बताती है और हम इन्हें लिख के दे देते हैं। तो अभी तो आपने सिर्फ एक ही जगह पे लगाया गया है और आगे किस तरह का इसे मैनेज करेंगे पूरे गांव? देखिए, मैंने अपने गांव के 5 से 6 नुक्कड़ देख रखे हैं जहाँ पे एक साउंड बॉक्स लगाया जाएगा कि साउंड बॉक्स में क्या है कि कोई भी गांव वाला आके किसी भी टाइम अपनी समस्या बता सकता है और उसको सटीक जवाब दिया जाएगा। इससे लोग गांव के खुश हैं? बहुत खुश हैं। आप किसी कंपनी में जॉब किया करते थे, कौन सी कंपनी में जॉब किया करते थे और क्या कुछ वजह रही वहां से छोड़ने की?
जी, मैं कोविड से पहले 2017 से 2021 तक मतलब कोविड के दौरान भी तो मैं गूगल में काम करता था एज अ वेंडर। मेरा काम था एड्स को मैनेज करना, गूगल एड्स को मैनेज करना। सो कोविड के बाद मैंने अपना लाइफस्टाइल ड्रास्टिकली एकदम चेंज करने के लिए सोचा और मैं अपना खेती बाड़ी की तरफ आया। ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स यहाँ पर मैंने ग्रो करना शुरू किया और क्लीन लिविंग की तरफ, बेसिकली मैं क्लीन लिविंग की तरफ मूव किया। और जैसे मैं गांव से अटैच हुआ, मैंने देखा कि यहाँ पे तो कोई फैसिलिटी है ही नहीं, हमारे यहाँ पर फैसिलिटी मतलब कोई जागरूकता है ही नहीं। तो इसी से ये आइडिया आया कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर या एक ऐसी प्रोफाइल तैयार करी जाए जो कि ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी समस्याएं पूछ सकता है, क्योंकि आजकल देखा गया है कि पूछो कुछ जवाब कुछ देता है, लोग मजाक ज्यादा उड़ाते हैं। तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये सॉफ्टवेयर बनाया गया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।